इस समय हम मौजूद हैं आगरा के दयालबाग स्थित प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में। यहाँ सर्वहित कल्याण सेवा समिति का एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे बहुत धन्यवाद आप। एक सवाल है सर कि पर्यावरण की मौजूदा स्थिति क्या दर्शा रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है? पर्यावरण की स्थिति काफ़ी ख़राब है, चाहे वो ज़मीन को लेकर हो, चाहे वो जंगलों को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो। पानी को लेकर मेरा मानना है कि नदियाँ हों या भूजल हो, समंदर हो, और उसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है वो एक हिस्सा होता है पर्यावरण का, वो भी काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी बिगड़ चुका है। और आज ज़रूरत है कि सभी लोगों को एकजुट होकर एक साझी विरासत मानते हुए इस पर्यावरण को बचाने के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर बात की जाए सर, प्राकृतिक जो संसाधन हैं उस पर किस तरह का एक विवाद उपजा हुआ है? क्या कुछ उन संसाधनों को सहेज कर रखने की ज़रूरत है? प्राकृतिक संसाधनों के बगैर जाहिर सी बात है कि कोई काम नहीं बनने वाला। पहले क्या है कि आज हम इकोनॉमी को बहुत महत्व देते हैं कि इकोनॉमी के आधार पर जीडीपी और जो पूरा प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है देश का, उसको मापते हैं। लेकिन आज ज़रूरी है कि माहौलियात या पर्यावरण के हिसाब से या इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर जो है हम जीडीपी का महत्वपूर्ण अंग समझें। और इस देश में ज़रूरत है इन्वायरमेंट की सर्विस का। इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस शुरू होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है प्रशासन के लिए, फॉरेस्ट का है, इसी तरह से इन्वायरमेंट की सर्विस होनी चाहिए, और जिससे हर ज़िले में इस तरह के अधिकारी हों। और फिर गांव स्तर पर काम होने चाहिए, जिससे कि हम इस माहौलियात को बचा सकते हैं। वन संरक्षण के लिए सर जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल बनना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके देखा गया है, जैसे आपने कहा जीडीपी भी वन संरक्षण से अधिक बढ़ती है, तो क्या कहना चाहिए? वनों का मैंने बताया आपको कि वनों का जो उसकी सेवाएं हैं, पर्यावरणीय जो सेवाएं हैं वनों की, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। छोटे स्थान पर स्थानीय मौसम में परिवर्तन करना, ठीक, वहाँ की मिट्टी को बचाना, वहाँ के पानी को संचित करना, वहाँ फल फ्रूट लोगों को मौजूद कराना, जीव जंतुओं के लिए उनको घर देना, पानी को रिचार्ज करके ग्राउंड वाटर बनाना, झरनों का बनना, ये सब नदियों पर और ये सब पानी पर है और जंगलों पर है। अगर जंगल नहीं है, जंगल विनाश हो गए तो ये सब नहीं बच पाएगा। इसके साथ साथ जंगलों में ही हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होता है। अगर हम कार्बन को संचित नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा माहौलियात बिगड़ जाएगा, मौसम बदल जाएंगे, और जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं होंगे, जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर सूखा पड़ेगा। तो इसलिए जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नीति ये होनी चाहिए कि पब्लिक यानी आम जनता की भागीदारी से वनों का संरक्षण होना चाहिए, वनों का प्रबंधन होना चाहिए, जिससे लोग प्रोत्साहित होकर वनों को लगाएं। और जब वो प्रोत्साहित होकर वनों को लगाएंगे तभी हम वनों के संरक्षण के लिए और वन का जो क्षेत्रफल है उसके विकास के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में सर अगर हम नहीं जागते हैं, लोग नहीं जागते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो कितना इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? ये मैं साझा करूंगा आपसे। केरल इसका उदाहरण है। केरल में जाहिर सी बात है कि केरल में वनों के संरक्षण का काम अच्छा है, वन बड़े अच्छे हैं, लेकिन वन के उस जगह पर तमाम ऐसी ज़मीनों पर लोगों ने अंधाधुंध जो शहरीकरण किया, उसका इस्तेमाल किया, तो जो पानी जो उसका नेचुरल या कुदरती जो पानी का निकास है उसको रोक लिया। रोकने के बाद जो पहाड़ी है वो ज़्यादातर मिट्टी से बनी हुई पहाड़ी है। तो ऐसी पहाड़ी में जब पानी जमा हो गया तो वो पूरा लैंडस्लाइड होकर पूरा एकदम से पूरा पहाड़ के पहाड़ टूट गए। तो ज़रूरत ये है कि हम उसको संरक्षित रखें। जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारी ज़मीनों का एक इतिहास है, उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। ज़मीन का प्रबंधन बहुत सही तरह से होना है, जंगलों का सही तरह से होना है। तमाम तरह के सर एक सवाल और मेरा कि सर्वहित लगातार कार्य कर रही है। लखनऊ में भी मैं गया था, वहाँ पर भी आप थे, यहाँ आज आगरा में भी मौजूद हैं, तो कितना नेक कार्य है ये प्रकृति? हमारे ख्याल से बहुत बड़ा काम है। ये काम कहना बहुत आसान है, लेकिन आम लोगों को जोड़कर पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। इस काम को करने के लिए मैं बधाई दूंगा सर्वहित कल्याण समिति को
कि स्कूलों के माध्यम से जुड़ रहे हैं और स्कूलों के माध्यम से इस काम को अंजाम देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि स्कूल एक ऐसा माध्यम है, बच्चे आने वाली भविष्य हैं, हमारी पीढ़ी है आने वाली। जब उनके दिल और दिमाग में बातें शुरू में ही जगह कर जाएंगी और ये बच्चे अगर 10 जगह पर जाके बात करेंगे तो इसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बधाई दूंगा सर्वहित कल्याण समिति को एक ऐसे नाबुल और ऐसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए। शुक्रिया सर अर्थनीति। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तो आप थे मेरे साथ में डॉक्टर अफरोज अहमद। पर्यावरण संरक्षण हेतु तो आपने एक लंबी बात कही, कहीं ना कहीं आपने तमाम उपाय भी सुझाए। उम्मीद यही करते हैं कहीं ना कहीं एक जो हमारा बेस है, खास करके बच्चों की बात कही, बच्चों को सिखाना पढ़ाना कहीं ना कहीं वो स्कूल से ही शुरू हो सकता है, उनको बता सकते हैं नई नई चीज़ें। उम्मीद यही करते हैं कि लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो जागरूकता है उसको लाने का कार्य करेंगे। कैमरे के पीछे RN बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।